परमेश्वर के कलाम से एक छोटी सी बात को आपके सम्मुख में आज मैं रखने वाला हूं। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन से, समय अधिक नहीं लेते हुए पढ़िएगा परमेश्वर के वचन से। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद। परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे पहला पत्रस 3रा अध्याय और उसका 15 पद। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ गर जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। आज जो मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन से एक बात को रखने वाला हूं, जो मसीहत में हमारे लिए जो है बहुत कीमती है। ये पूरी मसीहत का बेस हम कह सकते हैं कि इस बात के ऊपर ही टिका हुआ है, वो है आशा, होप। आशा के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश करता हूं 10-15 मिनट में मैं आपको बता पाऊं। बड़ा विषय है, लेकिन एक 15 मिनट में मैं आपके सम्मुख में कुछ बातों को रखूंगा। आशा जो है, इसका यूनानी शब्द जो है एल्पिस करके जो एक यूनानी शब्द है, उससे इस आशा जो है उसका रिलेशन है या उससे लिया गया है। आशा का जो एल्पिस अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसे प्राप्त करने की प्रतीति की जा रही है। एल्पिस जो है यूनानी भाषा का जो शब्द है, उसका मतलब है एक ऐसी वस्तु जिसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जा रही है। अर्थात आशा, या हम इसको भरोसा या फिर विश्वास भी हम इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं। ये आशा जो है एक मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। और हमारी जो आशा है, हमारी जो होप है, वो कब पूरी होगी? जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। ये आशा हमारी जो है तब समाप्त हो जाएगी। पढ़ लीजिएगा परमेश्वर के वचन से तीतुस की किताब 2रा अध्याय उसका 13वां पद। तीतुस की किताब 2रा अध्याय उसका 13वां पद। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। हमारी ये जो आशा है ना, ये कब तक चलने वाली है? हमारी होप जो है ना, कब तक चलने वाली है? आपको मालूम है, एक व्यक्ति के जीवन में अगर आशा खत्म हो गई तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। उसको लगने लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्त है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं आगे को अपने जीवन को नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मसीह में हमारे पास में जो है एक आशा है, और वो आशा जो है मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ में बनी हुई है, जिसके अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं। हम तकलीफों में जाते हैं, समस्याओं में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, मार पीट दुखों में जाते हैं, हमें सताया जाता है। मसीह होने के नाम पर गालियां दी जाती है, सताया जाता है। लेकिन फिर भी हम ये सब चीजें इसलिए सहते रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या है? एक आशा है। और ये जो आशा जो हमारे अंदर है ना, वो मरी हुई नहीं है। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन से पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3रा पद। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 3रा पद। हमारे पास जो आशा है ना, ये मरी हुई नहीं है, बल्कि पढ़िए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए हालेलुया कहता है। हमारे पास जो आशा है, हमारी जो होप है, वो मरी हुई नहीं, बल्कि यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमारी जो आशा है वो जीवित आशा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारे लोगों ने किसी पर भरोसा रखकर निराश हो गए। बहुत सारे लोगों की आशाएं टूट गई।
बहुत सारे लोगों की होप खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के सम्मुख में घुटने टेकने वालों, यीशु मसीह की आराधना करने वालों, यीशु मसीह की प्रार्थना करने वालों, यीशु मसीह के सम्मुख में अपने जीवन को खोलकर दिखाने वालों, यीशु मसीह के नाम में उद्धार प्राप्त करने वालों, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने वालों, अन्य भाषाओं को बोलने वालों, वचनों को पढ़ने वालों, मेरे और आपके जीवन में जो आशा है वो आशा जीवित है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी परिस्थितियां, हमारे सिचुएशन विपरीत हो सकती हैं। देखिए, जो फेसबुक लाइव है ना, अधिक शुरू होने का कारण जो है ना, इसके पीछे का है कोविड-19, क्योंकि उसकी वजह से सारी कलीसियाएं बंद हो गई, चर्च बंद है, लोग लाइव में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं। इस वजह से ये हमारा क्या हो गया है, लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और ये जो फेसबुक ट्रिनिटी मिनिस्ट्री का पेज है, इसको आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। कारण ये है, ट्रिनिटी मिनिस्ट्री ने इस पेज को इसलिए बनाया ताकि लोग परमेश्वर से जुड़े रहें। और जब हम जुड़े हुए हैं, लोगों के पास में आशा खत्म हो गई। लोग कहते हैं मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, चर्च बंद है, सब कुछ बंद है, अब क्या होगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे सब कुछ बंद हो, लेकिन आपके पास में एक जीवित आशा है, और वो जीवित आशा यीशु मसीह के जी उठने से पूरी हुई है। और ये जीवित आशा जो आप में है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बीमारियां हो, चाहे रोग हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे समस्या हो, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हमारे पास में जो जीवित आशा है, उस आशा में हम मगन होते हैं। और परमेश्वर हमें उस आशा से, उस आशा के जरिए हमें उन सारी चीजों से बाहर निकाल लेता है। और ये जो हमारी आशा जो है ना, ये हमें प्राप्त कैसे हुई, यह आशा हमें मिली कैसे? पढ़िएगा परमेश्वर के कलाम से, रोमियो की किताब 15वां अध्याय, उसका 4था पद, रोमियो 15 और 4। हमें यह आशा प्राप्त कैसे होती है? रोमियो 15:4। बातें पहले से लिखी गई, हाँ, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। वो हमारी शिक्षा के लिए, जो बातें पहले से लिखी गई, वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। ये आशा जो है ना, हमें कैसे प्राप्त होती है? ये आशा हमें इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे पास में है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें एक जीवित आशा प्राप्त हुई है, जो यीशु मसीह में पूर्ण होने वाली है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप और मैं स्वर्ग जाने की राह, स्वर्ग जाने की बाट को तकते रहते हैं। आप और मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट को तकते रहते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें बचा लेंगे, हम जानते हैं कि बीमारियों से हमारे लिए छुटकारा है, हम जानते हैं कि ये शरीर में रहते समय हमें दुख तकलीफ हो, हम जानते हैं कि हमारा विरोध होगा, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन हमारे पास में एक आशा है। वो आशा है यीशु मसीह में, जीवित आशा है, जो यीशु मसीह के आने पर हमारे जीवन में क्या होने वाली है? पूर्ण होने वाली है। परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में, हमारे मनों में, हमारे दिलों में एक ऐसी आशा है, जितनी भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हमारे मन में एक सुकून होता है, हमारे दिल में एक सुकून होता है। और वो सुकून यही होता है, यस, प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। लोगों के पास समस्या आने पर, तकलीफ आने पर लोग रोने लगते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, जब तकलीफ आती है, समस्या आती है, हो सकता है कुछ समय के लिए हमारे भी आंसू बहते हो, लेकिन एक बात को याद रखिए, वो आंसू हमारे हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि एक दिन इस जीवित आशा में हमारा जीवन जब परिवर्तित होगा, तब हमारे आंसू पोंछ लिए जाएंगे, तब हमारा ये जो बाहरी रूप जो है वो खत्म होता चला जाएगा, और जीवित और नई आशा में नया शरीर प्राप्त कर कर परमेश्वर के राज्य में हम महिमामय रूप को धारण कर कर प्रभु के साथ में रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप पवित्र ग्रंथ को पढ़ते रहें, बाइबल को पढ़ते रहें, अपने दासों के अधीन रहें, परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवनों को चलाएं, ताकि इस जीवित आशा में हम बने रहें।